जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लाभ हानि यूपीएसआई 2021 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दूसरे वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। इस क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे और प्रीवियस ईयर 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चन थे वो समाप्त हो जाएंगे। बट्टा आपका हो चुका है और 2017 में भी यूपीएसआई के जो लाभ और हानि के 2 क्वेश्चन आए थे वो आपके पूरे हो चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक दुकानदार 29,520 रुपये में सामान बेचा है और इस प्रक्रिया में उसे 23% लाभ कमाया है। यदि उसने 25,800 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, 23% का लाभ कब हुआ, यानी 123 में बिक गया और ये कंडीशन तब होती है जब ये 29,520 में बेचा जाता है। इसको बेचा गया है 25,800 में, तो प्रॉफिट क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि संख्या जो है वो 4 से कट रही है, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी। जब इसको आप 4 से काटेंगे तो 4 सट्टे 28, 4 3 12, 4 अठे 32। ऊपर भी आपका कट जाएगा 4 से काट दीजिए, 4 छंग 24, एक बचा 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तक क्लियर हो गया। अब देखो, ये 5 से तो नीचे कटेगा नहीं कटेगा ना। 7 3 10 18, 6 4 10 5 15, 3 से कट जाएगा। संख्या किससे कट जाएगी, 3 से। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 15 3 45। इसको भी 3 से काट दीजिए, क्योंकि ये भी 3 से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छंग 18। इसका 2 गुना लिखा है, ठीक है, यानी आपका बन गया 215/2। साल करेंगे तो 107.5, यानी आंसर हो गया 7.5। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एक प्लाट को 29,625 रुपये में बेचा जाता है तो 21% की हानि होती है। अगर 21% का लाभ कमाना है तो उस प्लाट को कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो कैलकुलेशन करने से पहले ऑप्शन चेक कर लिया करिए। 21% लाभ कमाने का मतलब वस्तु 121 में बिकेगी। कितने में बिक जाएगी, 121 में। और 121 में बिकने का मतलब है 11 का मल्टीपल होगा। तो सीधे ऑप्शन चेक करो कौन सा 11 से कटेगा। यहाँ पे देखते हैं, 4 3 7 5 12, 7 6 13, ये नहीं कटेगा। 4 3 7 5 12, 7 3 10, ये भी नहीं कटेगा। 4 3 7 5 12, 7 4 11, ये भी नहीं कटेगा। 4 3 7 5 12, 7 5 12 कट जाएगा नहीं। यही आंसर आपका हो गया, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ हम लोग का जुगाड़ लग जाए वहाँ जुगाड़ से लगा लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु को 2,090 रुपये पर बेचने पर हुई हानि, 2,090 रुपये पर बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2,714 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 95% है, ना कि 95% अधिक या कम। लाभ का 95%। ठीक है, तो पहले वस्तु बिक रही है इतने में, फिर बिक रही है इतने में, बीच में आप सीपी बैठा दो। ठीक है, अब ध्यान दो, इधर प्रॉफिट हो रहा है, इधर लॉस हो रहा है। इधर लॉस हुआ, इधर प्रॉफिट हुआ, और जो लॉस है वो प्रॉफिट का 95% है, यानी अगर इधर 20 होगा तो इधर 19 होगा। बात समझ में आएगी नहीं। इसके बाद हम लोग लेते हैं डिफरेंस। क्या ले लेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं। जब इसका हम डिफरेंस लेंगे तो 4 बचा, 11 से 9 गया, 2 बचा, इधर तुम्हारा 6 बचा, यानी 624। इधर तुम्हारा कितना हो जाएगा, रेशियो का योग 39। कितना हो गया, 39। संख्या 13 से डिविजिबल है, काट दीजिए। 13 3 39, 13 चौको 52, 13 अट्ठे 104। 3 से काटो, 1 की वैल्यू 16, 20 की वैल्यू 320। आपने निकाला प्रॉफिट की तरफ, कल वाली क्लास देखना, प्रॉफिट की तरफ निकालेंगे तो हमेशा माइनस कर देंगे। क्या कर दिया जाएगा, माइनस 4, 11 से 2 गया 9, 6 से 3 गया 3, 2, 2394। ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 11,544 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 5,772 रुपये में बेचने से होने वाली हानि
से 22% अधिक है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। देखो 11544 में बिक रहा है, फिर 5772 में बिक रहा है। ठीक है, इधर तुम्हारा लॉस हो रहा है, इधर प्रॉफिट हो रहा है। कंडीशन क्या है कि जो प्रॉफिट है वो हानि से 22% अधिक है। प्रॉफिट जो है वो हानि से 22% अधिक है। अच्छा 22% अगर लिखना चाहो तो तुम 11/50 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। 11/50 लिखने का मतलब हो गया इधर 50 इधर 61, या फिर आप 100 122 लिखो, बाद में काटना, बात वही है। अब दोनों का लेना है डिफरेंस। क्या लेना है? डिफरेंस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो द्विगुना लिखा है तुमका, देखो ध्यान से देखो, 2 गुने लिखा है कि नहीं? तो सीधे अगर इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो तुमको यही मिल जाएगा 5772, और ये बराबर किसके होगा? इन दोनों के योग के। किसके बराबर हो जाएगा? 61 और 50 के योग के, यानी 111। अब जैसे 111 मिल गया, एक चीज मन में बैठा लो कि तीनों 37 से कट जाई। एकदम फिक्स है कि संख्या 3 और 37 से क्या हो जाए? कट जाए। तो चाहे पहले 3 से काटो चाहे 37 से, तो उम्मीद पहले 3 से काट लीजिए, शायद थोड़ा छोटा हो जाए, है ना। पहले 3 से काट दो, 3 से काटते हैं। 3 एक नम 3 बचा 2, 3 और 27, 24 3 72। इधर काटेंगे तो 37 से बाहर जाएगा, इतना तो पता है रहा। अब इसको 37 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 37 से डिवाइड कर देंगे, 52 बार चला जाएगा। अब हम 50 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 50 में गुणा कर देंगे, क्योंकि 50 की वैल्यू निकालना आसान है। जब 50 से गुणा करेंगे तो 25 से 26, यानी 2600 हो जाएगा। हानि की तरफ है यानी डाटा क्या होगा? जुड़ जाएगा। हानि की तरफ है तो डाटा क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें डाटा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो हम लोग जोड़ेंगे कितना जोड़ा जाएगा? 5772। तो 2 हो गया, 7 हो गया, 7 6 13, 3 हो गया, 5 2 7 1 8, यानी 8372। ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 16,401 रुपए में एक घड़ी को बेचने पर 23% की हानि होती है, तो घड़ी का लागत मूल्य सीपी बताना है। 16,401 बटे मान 123 गुणे 100। अब देखो जीरो तो आएगा 100%, इतना आप सोच लो। अब तुम ये सोचो सिर्फ कि 3 में किस संख्या से गुणा कराए कि यूनिट प्लेस 1 मिल जाए। तो 4 से तो मिली ना, 3 से मिली ना, 2 से मिली ना, यह है सही। बात खत्म, इसके आगे तुमको करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। नहीं समझ आई बात? भाई यूनिट प्लेस तो आना चाहिए ना। तो अब वैसे नहीं तो किसी तरह से तो हमें चेक करना, 123 से भाग देंगे तो हमें समय क्या लगेगा? ज़्यादा। इसीलिए पहले ऑप्शन चेक कर लिए जाते हैं। पहले क्या चेक किया जाता है? ऑप्शन। गलत बता दिया। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 16401। ठीक, 23% की हानि मतलब 77 इंटू 100। अब ध्यान दो, भाग देने का मतलब होता है कि इन दोनों का जो गुणा होगा, जो भागफल आएगा वो इन दोनों गुणे के बराबर होगा। तो जीरो तो दोनों में, तो जीरो है। यूनिट प्लेस 1 मिलना चाहिए। तो 7 किस में गुणा कराओगे तो 1 मिलेगा, इसमें मिलना नहीं है, इसमें मिल जाएगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, यानी ऑप्शन कौन सही हो गया? बी वाला। बिना भाग किए भी आप कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है कि एक किंडल को 45% के लाभ पर 1595 में बेचा जाता है। यदि इसे 770 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती?
देखिए 45% लाभ मतलब 145 इंटू 7 11 से कट रहा भाई। देखो नीचे वाला 9 1 10 और 5 5 10, 11 से डिविजिबल है, काट दो। 11 का नम 11, 11 चौक 44, 11 पच्चीस 55, 11 सत्ते 70, 45 से 45 खत्म, यानी वस्तु 70% पे बिकेगी। और 70% बिकने का मतलब 30% का नुकसान हो गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 445 रुपए खर्च किए। अच्छा, अगर आप पिछली वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो। पीछे वाली क्लास आप ध्यान दीजिए, पीछे आपको बताया गया होगा। फिर क्या, फिर इसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 10% के हानि पर सी को बेच दिया, सी ने आखिरकार 20% के लाभ पर 1404 रुपए में बेच दिया। तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया? देखिए ए के पास वस्तु थी, 30% लाभ यानी कि 13/10, 10% हानि यानी 9/10, 20% लाभ यानी 6/5। इस प्रकार से भी कितने में रहा है? 10। कोई दिक्कत है? 13 से काट दो, 13 से कट रहा है, 13 से काट दीजिए। ठीक है, 13 धाम 130 बचा 10, 13 अट्ठे 104, 12 नवैया 108, 6 दूनी 12, 5 दूने 10, यानी कि 1000। ये ए का टोटल क्रय है। अब इसमें से मरम्मत वाला हटा दो तो जितने में खरीद के लाया था वो आपको मिल जाएगा। तो मरम्मत वाला कितना है? 445, माइनस कर दीजिए, 5 बचा, 5 बचा, 5 बचा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? एक दुकानदार ने 830 रुपए में एक वस्तु बेचा। कुल अर्जित लाभ सब छोड़ दो, आपसे कह रहा है कि यदि वह 20% लाभ अर्जित करना चाहता है तो वस्तु कितने में बेचे। अब बताओ 20% लाभ मतलब वस्तु कितने में बिकेगी? 120 में। सीधे नीचे वाली लाइन देखो, तो जो 12 से कटेगा वही सही होगा। ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, यही कटेगा। यही तुम्हारा आंसर है। बाकी क्वेश्चन पे ध्यान ही ना दो, क्या दिया क्या नहीं दिया। आपको 20% लाभ बनाना है, मतलब 120 से कटना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है? एक दुकानदार 10,600 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 30% लाभ पर बेच दिया। समग्र लाभ या हानि। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ? इस रुपए पे पहले उसने 30 का नुकसान किया, फिर जो वैल्यू यहाँ मिली उस पर 30 का लाभ कमा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो माइनस और प्लस 0 बचेगा, लेकिन जब इसका सक्सेसिव निकालोगे तो माइनस 3 त्रिक के 9% और आएगा। 2 के बाद दशमलव लोगे 0 हट जाएंगे, यानी 9% का नुकसान हो रहा है। तो लाभ वाले आंसर होंगे नहीं, आंसर होंगे हानि वाले। तो हानि में वही सही होगा जो 9 से कटेगा। ये 9 से कटता नहीं है, ये कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार 1000 रुपए में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। यदि वह इसे 325 रुपए में बेचता है तो अर्जित लाभ 14 गुना के बराबर हानि होती। वो सब छोड़ो, लास्ट में देखो क्या लिखा है? 14% लाभ कमाता। 14% लाभ का मतलब 114, यानी जौन संख्या 14 से कट जाएगी वही तुम्हारा आंसर होगा। वही तो होगा, जो संख्या तुम्हारी 14 से कटेगी वही तुम्हारा आंसर होगा, या जो 7 से कटेगी वो तुम्हारा आंसर होगा। बाकी संख्याओं से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। तो डायरेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं, कैसे हम लोग डायरेक्ट करते हैं? चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। समझ रहे हैं? तो 14 से कटेगा कौन? भाई सवाल ये उठा 14 से कटेगा कौन? तो हम लोग 14 से नहीं 7 से चेक कर लेंगे, क्योंकि 14 से समय ज़्यादा लगेगा। तो देखते हैं, 7 दूनी 14 बचा 1 हो गया 13, 7 एक 7 बचा 6 67 नहीं कटेगा। 7 दूनी 34 37 नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 बचा 2
हो गया 23, 7 21 नहीं कटेगा। इधर देखो 7 6 63 ये कट जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो गया, बाकी क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार 10,500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, इसे 10% के हानि पर बेचता है और उस धन से दूसरी वस्तु खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेचता है, समग्र हानि या लाभ क्या होगा। मीनिंग वही है, पहले आपने 10 हानि खा ली, फिर जो मिला उसको आपने 10 बढ़ा दिया, तो जब आप सक्सेसिव निकालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन दोनों को जब गुणा कराएंगे तो माइनस का 1%, यानी हानि होगी 105 की। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या एक वस्तु को 2018 रुपये बेचने पर होने वाली हानि इसी वस्तु को 2447 रुपये बेचने पर होने वाले लाभ का 65% है। तो ये क्वेश्चन आप पिछली जो वीडियो होगी उसमें बहुत सारे किए होंगे, एक दो नहीं बहुत सारे किए होंगे, तो कोशिश करो एक बार इसको लगाने की पहले। बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, पहले आप अपने आप से पुश करके वीडियो लगाइएगा। एक बार इतने में बिक रहा है और एक बार इतने में बिक रहा है, बीच में आपका सीपी हो गया, इधर प्रॉफिट हो रहा है इधर लॉस हो रहा है। ठीक है, एक तरफ प्रॉफिट हो गया, इधर लॉस हो गया। अब ये मत देखो पहले हानि कहा था, जिधर कम वैल्यू उधर हानि होती, और क्वेश्चन कह रहा है कि हानि जो है वो लाभ का 65% है। 65% का मतलब 20 25 100, 13 25 65, ये तो मीनिंग होगा 20 25 100, 13 25 65। अंतर अगर हम लेंगे, अंतर आप देखेंगे 429 का आ जाएगा, इधर आपको 33 मिल जाएगा। देखो 33 की वैल्यू 429 हो गई। अब यहाँ से अगर हम 33 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 11 और 3 से भी काट सकते हैं, तो 33 से काट दो डायरेक्ट, आसानी है। 33 का नंबर 33 99, 33 3 99, तो 13 दूनी 26। हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे 260। प्रॉफिट की तरफ निकालें तो माइनस होगा 7 14 से 6 गया 8 1 और 2, यानी 2187। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार दो बैग को 550 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है, एक पर 25% लाभ दूसरे 25% हानि। एसपी आपका सेम है, एक पर प्लस हो एक पे माइनस हो, बस इसी एक कंडीशन में लगेगा। बस अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग हो गए, अगर इधर ए और इधर ए है तो आप सीधे E²/100 करेंगे, लेकिन अगर ये बदल गए तो फिर आप ये नहीं लगाएंगे, सक्सेसिव इसमें नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस केस में हमेशा क्या होती है लॉस, 25 का स्क्वायर 625 होता है, हानि होगी, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मोबाइल फ़ोन को 75-25 रुपये बेचने से 65% की हानि हो जाता है। यदि इसे 34,400 रुपये में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी। 65% की हानि हो जाती है। 65% की हानि मतलब वस्तु 35 में गई, बटे में 75 25, इसे बेचना कितना है 34400, इतने में बेचना है। देखो सॉल्व करते हैं, 25 तियाँ 75, 0 25 से करना 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब ये तुम्हारा 301 लिखा है 100% 7 से डिविजिबल है, एकदम श्योरिटी के साथ, तो 7 से काट दो, 7 25 35, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, एकदम बिना सोचे समझे काटा करो। अब ये देखो ये 4 यहाँ गुणा में है, ये ध्यान रखना। अब ये भी क्लियर है कि 43 से 4 5 तो कटेगा नहीं, तो यही कटेगा। ठीक है, कैसे समझो भाई कैसे कटी। यूनिट प्लेस पे कब 4 मिलेगा, जब 3 में गुणा होगा तो 8 से ही मिलेगा ना। 8 त्रिक 24 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 34, यानी 8 बार जाएगा। सबका गुणा करा लो, आंसर आ गया 8 5 40, 4 चौक 16, यानी 160%। 100 में कितना ज़्यादा है 60%, तो 60% का प्रॉफिट, यानी सी ऑप्शन सही होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार को एक पेन ड्राइव 1659 रुपये में बेचकर 21% की हानि होती है। ठीक है, 21% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य।
अब यहीं पे थोड़ा समझना, अगर मैं इसको बेसिक से लगाऊंगा तो 6169 अपॉन 21% हानि का मतलब 79 और इंटू 100, हमें डिवाइड करना पड़ेगा इससे, 79 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम देखें तो ये हमारे सीपी लिखे हैं कि नहीं, 21% आने का मतलब 79 में बिकना चाहिए, और बिकने पर यूनिट प्लेस 9 मिलना चाहिए। देखो मैं अगर इस पे निकालूंगा तो यूनिट प्लेस 9 नहीं मिलेगा, नो कन्नम नो, इसमें मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं। बात को समझ रहे हैं, ऑप्शन को कैसे यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 79 का भाग देख कोनो जरूरत नहीं, सीधे ही आंसर लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक दुकानदार ने 160 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 150 किलो चावल खरीदा, उन्होंने 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल मात्रा का 50% बेच दिया। 35% लाभ अर्जित करने के लिए शेष मात्रा को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो 50% बेचा ना, 1 टोटल 2 हो गया, ठीक है। या तो कोई डाउट है? इसको खरीदा था 160 में, प्रॉफिट कमाना है 135, 135 बटा 100 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 से 0 भी कट जाएगा, 2 पंचे 10 भी हो जाएगा, इधर भी कट जाएगा, 27 आ जाएगा। क्लियर है बात? इधर साइड देखो, इस एक वाले को आप बेच रहे हैं 200 में, ठीक है, इस वाले की जानकारी नहीं। इधर तुम्हारा हो गया 27 गुणे 16, ठीक है, 16 सत्ते 112, 2 हो गए, 16 दूनी 32, 11 43, इधर से तुम्हारा 200, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जब आप माइनस कर देंगे तो वैल्यू बचेगी 232, यानी आंसर ए वाला हो गया। बात समझ गए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप पीछे लगा चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में, ठीक है। इस तरीके को इम्प्लीमेंट करना खाली आप सीख जाए, ये हर जगह लगता है, एक आय वाला क्वेश्चन होता है वहाँ पे लगता है ना, प्रॉफिट लॉस में लगता है, जब कहता है कि 80% सड़ गया फेंक दिया गया, तो उस टाइप वाले क्वेश्चन में भी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि एक दुकानदार 120 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 320 किलो चावल खरीदा, उसने 170 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 90% चावल बेच दिया, कुल पर 45% लाभ अर्जित करने के लिए शेष मात्रा को किस दर पर बेचना होगा। देखो सेम पीछे वाला क्वेश्चन है कि नहीं, एक बार वीडियो को पुश करो, लगाओ, फिर देखो, अगर तरीका दिमाग में ना बैठ जाए तो बताना, वीडियो को पुश जरूर करना, उसके बाद लगाना, ठीक है, फिर देखना कैसे लगता है। चलिए देखते हैं, 90% मतलब 9, 1, 10, ठीक है। अब पहले मैं बनाता हूं इसको विक्रय, 120 में खरीदे थे, 45% लाभ मतलब 145 बटा 100, 1, 2, ये खत्म हो गया, ठीक है। इसकी जानकारी नहीं है, इधर वाला हमारा 170 में बिक रहा है। क्लियर हो गई बात? अब गुणा करा लेते हैं, 145 इंटू 12। अब जब इसका गुणा कराएंगे 12 पंचे 60, 0, बड़ चौक 48, 6, 54, 4 हो गया, 12, 5, 17, इधर तुम्हारा हो गया 17, 170 और 9, तो 17 9 ये 153, यानी कि 1530, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बस घटाना है, 10 देखो एक है ऑप्शन में, 210, यही तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ गए? नेक्स्ट देखो, ये तो आप लगा ही लेंगे भाई, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। क्या कह रहा है कि 2170 वस्तुओं का सीपी जो है वो 1704 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो यहाँ पे आप सीपी बैठा दो, इधर एसपी बैठा दो, दोनों बराबर हो गए, यानी अगर आप सीपी और एसपी का रेशियो लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, इधर तुम्हारा 2130 हो जाएगा। मत काटो भाई, घटा लो, जरूरी थोड़ी तुरंत काट दिया जाए, कभी कभी घटावे से हो जाए तो फायदा। अगर आपने वर्क एंड टाइम वाली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। जब आप घटाएंगे तो मिलेगा, अब कितने का प्रॉफिट होगा, 426 का, कहाँ से, 1704, यहीं से तो होगा, इंटू 100, इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। अब हमें
डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दीजिए। सीधे सीधे देखो 4 गुना लिखा है नीचे, देखो 6 चौक 24, 4 दूनी 8 10, 4 चौक 16 17, सीधे सीधे देखो 4 गुना लिखा है। वो 4 से इधर काट दो 25%। देखिए ना, घटाने से कितना फायदा हो जाता है। कभी कभी ऊपर भी करेंगे तो वही होगा, लेकिन घटाने से थोड़ा जल्दी से आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 5120 रुपए में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि, उसी वस्तु को 10,240 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ का 60%, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए भाई, 5120 10,240, आप देख रहे होगे 2 गुना लिखा है, सीधे सीधे आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपको डिफरेंस लेने में फिर समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हानि है वो लाभ का 60% है, तो इधर प्रॉफिट हो रहा है, इधर लॉस हो रहा है। 60% मतलब 20, 5 से काट दो, 20 से काट दो, 20 पंचे 100, 20 तिहाई 60। ठीक, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको सीधे यही मिल जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो 5 3 8 के बराबर हो जाएगी। ये 64 बार जाएगा क्योंकि 5 का क्यूब होता ही है, कितना मिल जाएगा भाई, 8 का क्यूब होता है ना, सॉरी 5 नहीं 8, 8 का क्यूब भी तो 512 होता है। अगर इसमें आप 8 से भाग करोगे तो 64 बार तो जाएगा। ठीक है, अब इसका 3 गुना नहीं, चाहे 3 निकाल लो, 3 से भी गुणा आसान है, 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 2 18 1 19, जब हानि की तरफ होते हैं तो जुड़ जाएगा, तो छोड़ दीजिए 0 4 9 1 10 का 0 6 1 7, यानी 70 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1599 रुपए में एक पेन ड्राइव को बेचकर एक दुकानदार को 18% की हानि होती है, तो पेन ड्राइव का लागत मूल्य या मूल क्रय क्या है, यही आपको बताना है। 18% की हानि हुई है, 18% की हानि मतलब बस कितने में बिकेगी, 82 में। ठीक है, 1599 बटे 82 गुणे 100। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो, अगर थोड़ा सा शॉर्ट करना है तो थोड़ा शॉर्ट कर लो, 2 से काट लो उसको, ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 50। अब ध्यान दो, अगर हम ऊपर देखें तो 5 मिलेगा कि नहीं, 0 हटाने के बाद, 9 5 45, तो इस 41 से किस में गुणा कराओगे तो 5 मिलेगा, तो इसमें तो मिलना नहीं, इसमें भी नहीं मिलना, इसी में मिलेगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। तो कितना बढ़िया तरीका है, अगर आप इस तरह सीख रहे हैं तो कैलकुलेशन को कैसे गैप कर दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो, कैलकुलेशन को गैप कैसे करना है वो यहीं से सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहे जब किसी वस्तु को 19,092 रुपए में बेचा जाता है, तो इस वस्तु को 9,546 रुपए में बेचे जाने से होने वाली हानि से 22% अधिक लाभ अर्जित होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का सीपी आपको बताना है। देखिए 19,092, ठीक है, इधर हो जाएगा 9,546। आप देख रहे होंगे 2 गुना लिखा है, देखो 9 दूनी 18 19, इधर तुम्हारा वही बन जाएगा। सीधे आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसका 2 गुना लिखा हुआ है, तुरंत आपको पता चल जाता है। ठीक है, 22% अधिक, इस 22% को आप क्या लिख सकते हो, 11/50। ठीक है, ये ध्यान रखें। बीच में आपका सीपी हो गया, इधर साइड आपका लॉस होगा, इधर साइड प्रॉफिट होगा। तो कह रहा है कि लाभ जो है वो अधिक है ना, 22% अधिक लाभ अर्जित करता है, यानी अगर हानि 50 की है तो प्रॉफिट 61 का होगा। बात समझ गए, हानि अगर 50 की है तो प्रॉफिट 61 का हो जाएगा। इसी रेशियो में बटेगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अभी मैंने बताया कि 9,546 होगा, 2 गुना लिखा हुआ है, इसका योग लेंगे तो 111 हो जाएगा।
हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बात समझ गए? कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया? अब देखो 111 है, 37 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक, आप चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो। डायरेक्ट कैसे पहुंचा? देखो 9 बार जाएगा नहीं, जाएगा ये 8, यानी 80 वाली लाइन से कटेगा। और 80 वाली लाइन पे इकाई पे 6 तभी मिलेगा जब 86 होगा। ठीक है, 86 होगा, यानी कितनी बार जाएगा? 86 बार। क्लियर हो गया बात? तो एक की वैल्यू अगर 86 है तो हम 50 की वैल्यू निकालेंगे। एक्सेट थोड़ा टफ हो जाएगा। किसकी वैल्यू निकालेंगे? 50 की। 50 की वैल्यू तुमको कितनी मिल जाएगी? 6 पंचे 30, 40 3 43, इतना मिल जाएगा। अब ये वैल्यू क्या होगी? जुड़ेगी, क्योंकि मैंने निकाला किसकी तरफ है? हानि की तरफ। तो इसमें कितना जुड़ जाएगा? 9546। और 9546 जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा 13846। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 28,380 में अपना माल बेचा और इससे उसे 99% का लाभ अर्जित हुआ। फिर कह रहा है यदि वह इसे 24,090 में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? देखो लाभ अर्जित किया यानी 129 बटे में 28380 इंटू 24090, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। आगे बढ़ा जाए। अब देखो डिवाइड करते हैं, 8 2 10, 3 से कट नहीं रहा नीचे। अब डायरेक्ट ही डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर अगर मल्टीपल देखो तो 43 का है, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, यानी नीचे वाली वैल्यू 43 से कटेगी। नीचे वाली वैल्यू 43 से कटेगी। 43 से आप काटिए, 66 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। इसको काटेंगे 2 और 2 बार जाएगा। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताए। क्लियर? देखो उधर वाला 11 से कट रहा, 2409 जो है वो हमारा किससे कट जाएगा? 11 से। 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 दूनी 22, 1 9, इधर बचा 2, यानी वैल्यू हो गई 0.95, यानी 9.5% ज़्यादा है, यही तुम्हारा लाभ हो गया। क्लियर है बात? कोई शंका है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएं भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इसका आंसर आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखो काटो मत, मैंने कहा काटना नहीं, सीधे पहले घटा लो। देखो CP की वैल्यू तुमको मिल जाएगी 1712, बराबर लगाते ना यहाँ पे। SP तुमको मिल जाएगा 2140। इससे क्या होता है, कभी कभी आंसर तुमको डायरेक्ट मिल जाते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप घटा लिया करिए। जब कटेगा तो हम लोग काट ही लेंगे। 428 बटे में 712 इंटू 100, ये देखो 4 गुना लिखा है, इधर हो गया 25%। 24 8 112, 4 चौक 16 17, सीधे सीधे तुमको मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वाला आंसर आप बताएं भाई। पीछे से बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, जरा एक बार ट्राई करिए इसे, वीडियो रोक के फिर आंसर मिलाइएगा। चलो देखो 80% चावल उसने बेच दिया। ठीक है, 80% मतलब 4, 1 टोटल 5। ठीक है, अब इसको विक्रय बनाते पहले, गुड़े 125 इसका क्रय हो गया। 80% लाभ कमाना है, यानी 180 बटा 100 करना है। देखो 25 पंचे 25 चौके, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर है इतना? इसको काट दीजिए, 180 कट जाएगा 25 से 45 बार में, सॉरी 4 से भाग करें ना, 4 से कट जाएगा कितनी बार में?
45 बार। ठीक है, और इस वाले को ये बेच कितने में रहा है? 180 में। इसकी वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे x लिख के छोड़ दीजिए। इधर अब गुणा करा लेते हैं। 45 गुणे 25, 45 गुणे 25 करेंगे हम लोग, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 यानी 1125 हो जाएगा। और इधर तुम्हारा 18 चौक 72 यानी 720 हो जाएगा। 504 यानी 405 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक मोबाइल को 45% की हानि पर 11,715 रुपये में बेचा जाता है। अगर इसे 29,820 रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि परसेंट क्या होता? 45% की हानि यानी वस्तु 55 में गई और 55 की वैल्यू है 11715 और इसे बेचा जा रहा है 29820। ऑप्शन एकदम रियल है, मतलब नीचे वाली संख्या 11 से डिविजिबल है। ठीक है, भिन्न में नहीं है तो आप समझ जाओ कि जो नीचे तुम्हारी संख्या लिखी है वो ऊपर वाले मल्टीपल से 100% कटेगी, और 55 11 का मल्टीपल है तो नीचे वाला भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो काट दीजिए, 11 25 55, 11 का नम 11, एक जीरो लग जाएगा, फिर 11 छक्के 66, 11 25 55, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 5 से कट रहा है, 5 से काटिए 213। अब देखो यूनिट प्लेस तुम्हें 2 लाना है, यूनिट प्लेस 2 लाना है और आगे 29। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 14 दूना 28, बिल्कुल ध्यान से 14 दूना 28, ऐसे तो कुछ बनाएंगे हम लोग, तो ये 14 बार में कट जाएगा यानी 140। तो कितना ज़्यादा हुआ? 40% प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि एक दुकानदार दो बैग को 5500 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है, यानी कि एसपी क्या हो गया? सेम। एक पर 23 का लाभ, दूसरे पर 23 की हानि। अभी मैंने बताया स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर हानि होगी, तो हानि हमेशा होगी, प्रॉफिट वाले आपके होंगे नहीं, और 23 का स्क्वायर 529 होता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 2042 रुपये में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 2532 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 75% है। ठीक है, कितना परसेंट है? 75%। इसका आंसर आप लोग तुरंत कमेंट में करें, समय नहीं लगना चाहिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कैसे लगेगा? 20 42 25 32, 20 में मैंने सीपी बैठा दिया, एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है तो एक तरफ लॉस हो रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन दिखे, इधर लॉस है इधर प्रॉफिट, कंडीशन ये दिया है कि जो हमारी हानि है वो लाभ का 75% है, 75% है, यानी कि 25 चौके 100 और 25 तियां 75। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो इसको जब आप इन दोनों का अंतर लेंगे तो वैल्यू हो गई 490, इन दोनों के रेशियो का टोटल 7 बराबर इतना हो गया। एक की वैल्यू तुम्हारी हो गई 70, 3 की वैल्यू हो गई 210, माइनस कर, सॉरी जुड़ेगा, लाभ की तरफ क्या होता है? जुड़ जाएगा, इधर जोड़ दीजिए, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 2 तो यानी 22 52, है ना? सॉरी, हानि की तरफ क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है, पीछे मैंने लाभ बोल दिया, लाभ नहीं, हानि की तरफ क्या होता है? जुड़ जाता है। एल मतलब लॉस, ठीक है, पी मतलब प्रॉफिट। क्लियर? अगर मैं 4 की निकालता तो फिर माइनस करना पड़ता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि एक भूखंड को 26,980 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 24% की हानि होती है। 24% लाभ अर्जित करने के लिए उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो देखिए 26,980 में जब बेचते हैं तो 24% का लॉस होता है, यानी 76 में जाता है। फिर आप इसे बेच रहे हैं 124 पर, तो आंसर क्या होगा? ये कहने का मतलब है, समझ रहे हैं बात? अब देखो नीचे वाला 19 से कट रहा है कि नहीं, 19 चौक 76,
तो 100% ऊपर वाला भी 19 से कटेगा, सोचा ही नहीं जाता है। तो सीधे आप 19 से, अब 124 नहीं कटेगा, 19 से तुम्हारा कौन सा कटेगा, 26,980 वाला। ठीक है, इसको 19 से डिवाइड कर दो, 19 से काट दो इसको, 19 से कन्नम 19, 19 चौक 76, 19 दूना 38, और इधर 19 चौक 76। ठीक है, इधर 4 से काट दो, 4 3 12, 31 से गुणा करा लो, आंसर आ गो, बात खत्म। ठीक है, 31 से गुणा कराते हैं, 31 दूना 62, 2 हो गया, 4 से गुणा कराए 0, फिर 4, यानी कि 44 0 20, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी ₹170 प्रति किलोग्राम के 255 किलो चावल को अन्य किस्म के ₹170 प्रति किग्रा वाले चावल, देखो अब पूरा मत पढ़ो, सीधे देखो यहाँ पर, इधर भी आप 170 में खरीद रहे हो और यहाँ भी 170 में खरीद रहे हो। तो जब सीपी सेम है तो मात्राएं चाहे जो ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे आप सीपी 170 बैठा दो, बेचे कितने में हो, 2 से 4 में। ठीक, प्रॉफिट कितने का हुआ, 34, प्रॉफिट कितने का हो गया, 34 का। और प्रॉफिट ये 34 हुआ कहां से है, ये जो 34 का प्रॉफिट है ये कहां से हुआ है, 170 से हुआ है, तो बटे में 170 परसेंटेज बनाने के लिए 100, 0 0 खत्म, 17 दूनी 34, 10 दूना 20, यानी 20% आपका प्रॉफिट हो रहा है, बस बात खत्म यहीं से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये मन में मत लाना कि जो उसमें डाटा दिए गए हैं उन डाटा का यूज क्यों नहीं हो रहा है, यूज करके भी क्वेश्चन लगेगा, फिर आपको गुणा करना पड़ेगा, बात समझे, आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा, वो हम नहीं कराना चाह रहे। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 525 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। मीनिंग क्या है कि पहले -15 हो रहा था, जैसे इसने प्लस 525 कर दिया, ये माइनस का 15 20 प्लस 20 में बदल गया। तो प्लस 20 के जो प्लस या माइनस होते हैं वो अंतर से डिनोट करते हैं, तो इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो माइनस साइन क्या करता है, बदल देता है साइन। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर दो संख्याएं माइनस हों और दोनों के साइन सेम है तो घटेंगे, लेकिन साइन अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, सेम साइन घटता है और अपोजिट साइन जुड़ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अंतर आपको मिलेगा वो अंतर आपको मिल जाएगा 35 का। कितने का मिलेगा, 35 का। 35% की वैल्यू है 525, 35 गुणे 15 होता है 525, यानी 1% की वैल्यू होगी 15, 100% आपका 1500, 100% कितना हो जाएगा, 1500। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 27,000 रुपये में एक सामान बेचा और इस तरह से उसे 35% का लाभ हुआ। यदि उसे 22,300 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 35% लाभ मतलब 135 बटे में 271230 गुणे 22300, 2 जीरो यहाँ से कट गए, 2 जीरो क्या हो गए, कट गए। सीधे देखो 2 गुना लिखा है, 2 गुना लिखा कि नहीं लिखा है, 2 आ गए। अब 2 से भाग करना है, खाली 2 से भाग तो आप कर ही लेंगे भाई। ठीक है, 2 से तो भाग कर ही लेंगे, 2 से भाग कर दो, 11 दूना 22, 2 एक 2.5, यानी कि 11.5 हमको ज़्यादा मिल रहा है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 5,115 रुपये में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 55% है। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो ये जो तुम्हारा लिखा है 5,115 और इधर जो लिखा है 10,230, 2 गुना लिखा कि नहीं लिखा है, लिखा हुआ ना 2 गुना। देखो इसका 2 गुना करोगे ये मिल जाएगा, ये तुम्हारा हानि हो गई, इधर हो गया प्रॉफिट।
ठीक है। अब क्या कह रहा है, हानि जो है वो प्रॉफिट का 55% है। हानि जो है वो प्रॉफिट का 55%, यानी इधर होगा 20, इधर होगा 11, 5 से काट दिया गया, 20 पंचे 100, 11 पच्चीस 55। ठीक है, इसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो टोटल यहाँ से कितना हो गया 31, डिफरेंस लोगे तो 5115, 5115, 31 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, 31 से आप डिवाइड कर दीजिए, 165 मिल जाएगा, 1 की वैल्यू। 20 निकालना आसान है कंपेयर टू 11, 20 निकाल लीजिए, 16 दूनी 32 एक 33, यानी आपको मिल जाएगा 3300। देखो प्रॉफिट की तरफ निकला है, प्रॉफिट की तरफ निकलने का मतलब आपको इसमें 10,230 से घटाना पड़ेगा। 10,230 से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस कर देंगे, 30, 9, 6, 6,930 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी वस्तु को 13,224 रुपए की दर पर बेचा गया, 13,224 रुपए की दर पर बेचा गया, तो उसी वस्तु को 6,612 रुपए की दर पर बेचने से हुई हानि से 28% अधिक लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। फिर ध्यान से देखो, आपको 2 गुना लिखा हुआ है, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 एक 13। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, अंतर जो लेना होता है ना उसमें मुझे घटाना नहीं पड़ता कि कैरी लिया घटाया, वो चीज़ें जल्दी हो जाती। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, अभी इसमें आप CP बैठा दो, यहाँ पे इधर आपका प्रॉफिट हो रहा है, इधर आपका लॉस हो रहा है। बस कंडीशन ये दिया कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 28% अधिक हो रहा है। तो 28% अगर आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो 4 सत्ते 28 और 25, 7/25 वैल्यू होगी। कहने का मतलब अगर लॉस आपका 25 है तो प्रॉफिट हो जाएगा 32, इस रेशियो में बटेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो आपको पता है 6612 होगा। अभी आपने निकाला भी है, ज़्यादा सोचना भी नहीं। तो 32 + 25 यानी 57, 57 की वैल्यू तुमको दे दी। अब 57 है, देखो 57 हमारा 19 से कटता है, 57 जो है 19 से कट जाता है, 19 दिया 57, तो डाटा 3 से भी कटेगा और 19 से भी कटेगा। तो चाहे पहले 3 से काट लो, चाहे 19 से काट लो, पहले 3 से काट दिया जाए। जब 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, इधर साइड तुम्हारा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 4। अब 19 से काट दो। ठीक है, 19 से काटते हैं, 19 से कन्नम 19, फिर 19 से कन्नम 19, 19 छक्के। क्लियर, ये 1 की वैल्यू होगी। अब बताओ 32 निकालना आसान है कि 25? 25 निकालना आसान है, क्योंकि 25 का पहाड़ा आपको याद है। जब इसमें आप 25 से गुणा करा देंगे, इस वैल्यू को जब निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें गुणा हो जाएगा 25। जैसे ही 25 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये जो वैल्यू है ये हमारी बन जाएगी 2900। क्लियर हो गई बात। अब वैल्यू बन गई हमारी 2900, हमने निकाला लॉस की तरफ, तो इसमें 6612 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 6612 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बात समझ गए। जैसे ऐड करेंगे 1 2 12, 9 से 15 यानी 512, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आगे तुम्हारा करने की जरूरत नहीं, ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि 17,496 में बेचने पर 19% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। आइए, 17496 बटे में 19% की हानि, और 19% की हानि का मतलब वस्तु बिक रही है 81 और गुणे 100। बात क्लियर। देखो कैसे हम लोग ऑप्शन से करते हैं, सब में 2 जीरो है ना, यानी ये तो तुम्हारा खत्म। यूनिट प्लेस 6 होना चाहिए। अब बताओ किस ऑप्शन में इससे गुणा कराएं कि 6 मिलेगा। इसमें तो मिलना नहीं, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। भाग करने की ज़रूरत
नहीं है। बाकी आप भाग कर सकते हो, 9 से कट रही संख्या 9 से काट सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है कि जब किसी वस्तु को 12,096 रुपये में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ उसी वस्तु को 6,048 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से 24% अधिक होता है। सीधे आप देख रहे होंगे 2 गुना लिखा है, तो डिफरेंस आपका क्लियर हो गया कि जो अंतर है वो आपका 6,048 होगा। ठीक है, अब आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। इधर तुम्हारा हो गया 1096, इधर साइड तुम्हारा हो गया 6048, यहाँ पे तुम्हारा सीपी हो गया इधर और इधर, यहाँ पे हो गया प्रॉफिट, यहाँ पे हो गया लॉस, 24% अधिक। तो देखो 24% 6/25, यानी लॉस अगर तुम्हारा 25 है तो प्रॉफिट 31 का होगा। तो इस रेशियो में बटेगा, तो टोटल यहाँ से निकालो। टोटल क्या किया जाए, निकाल लिया जाए। टोटल निकालेंगे 56 हो जाएगा। 56 की जो वैल्यू दी गई है वो 6048 दी गई। अब 56 है तो 100% ये 7 और 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बिना सोचे समझे 7 और 8 से डिवाइड कर दो। पहले आप 8 से काट दीजिए, तो 8 सत्ते 56, इधर काटेंगे तो 8 सत्ते 56, पहले 8 से डिवाइड किया। ठीक है, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40, 8 संग 48। अब 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है 108। एक की वैल्यू हो गई 108। 25 निकालना आसान है, 25 निकालना आसान है। 25 निकालेंगे तो 200 और 25 यानी 2700 हो जाए। लॉस की तरफ निकालने हैं, मतलब वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। जोड़ दीजिए 7488 यानी 8748। ए ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक घड़ी को 16,264 रुपये में बेचने से 24% की हानि होती है तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। घड़ी का क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो निकालते हैं भाई, 16,264 बटे में 24% की हानि यानी 76 में बिकी इंटू 100। इस बार सारे ऑप्शन आपके लगभग 4 दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, काट देते हैं पहले 4 से। थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से काट ले रहे हैं, क्योंकि 4 से भाग करना आसान है। 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 0, 4 से 24, 4 से 24 और 19 चौक 76, ये बन गया। अब 19 से कट जाएगा, 19 से डिवाइड कर दो। 19 दूना 38, 19 से करना 19, 19 चौक 76, 214 है किसी में, ये डी ऑप्शन आपका सही हो गया। बस खत्म। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है यदि 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बराबर है ना, यहाँ बराबर लगाओ। यानी सीपी के पास 1728 आएगा और एसपी के पास 2160 जाएगा। सीपी के पास 1728 और एसपी के साथ 2160, तो कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, लाभ हुआ है 432 का, बटे में 1728। 4 गुना लिखा है, देखो 4 गुना 3 चौक 12, 16, 1/4, 1/4 मतलब 25%। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार ने 135 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 360 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा के 80% को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। 80% का समग्र लाभ प्राप्त करना है उसे, तो शेष को कितने पर बेचना चाहिए। देखिए 80%, जब उसने 80% बेच दिया है तो ध्यान दो 80% मतलब क्या हो गया, 4, 1, 5, ये तो होगा। 80% मतलब क्या हो गया, 4, 1, 5, और 5 की पहले विक्रय बनाते हैं। 135 में खरीदा है, 80% लाभ बनानी है 180/5,
100 करना है। देखो इससे काटेंगे 20 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 9 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको बेच रहा है 200 में, इसको कितने बेच रहा है 200 में, तो इसको कितने में बेचे और यहाँ पे प्लस, बस क्लियर हो गई बात। इधर से तुम्हारा 800 और इधर तुम्हारा है 135 गुणा 9, 135 गुणे 9 करोगे हो जाएगा 1215, 800 आके माइनस हो जाएगा यानी 415 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 500 रुपये अधिक में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। अब बताओ ये प्लस ये माइनस यानी टोटल 55% हो जाएगा और 55% की वैल्यू तुमको दी गई इतनी, 1% की वैल्यू 10, तो 100% कितना हो जाएगा 1000। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक व्यापारी जो है 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 215 kg चावल को और 110 रुपये प्रति किलोग्राम के अन्य किस्म के 225 किलोग्राम चावल में मिलाता है। देखो दोनों जगह सीपी सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, सीपी 110 ही हो जाएगा और एसपी आपका 132 हो जाएगा, 110 132। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे ही तुम्हारा सीपी सेम है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अंतर कितने का है 22 का, कहाँ से 110 से, परसेंटेज बनाने के लिए 100, खत्म, 20% आपका प्रॉफिट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक वस्तु को एक दुकानदार 25% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 825 रुपये अधिक में बेचा था तो उसे 30% का लाभ होता। देखो यहाँ पे 30 प्रॉफिट है, यहाँ 25 का लॉस है, यानी इस बीच का जो गैप देखेंगे वो 55% हो जाएगा और इस 55% की वैल्यू तुमको दी गई है 825। संख्या आप चाहे 11 से काट लो पहले या फिर इकट्ठे 55 से काट दो, आप स्वतंत्र हैं। तो पहले आप 11 से काट लीजिए, जब आप 11 से काटेंगे तो ये जाएगा 75, इधर आया 5, 5 से काटेंगे 15, यानी 1 की वैल्यू 15 है तो 100 की वैल्यू 1500 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, दुकानदार एक वस्तु को 1120 रुपये में बेचता है तो कुछ लाभ अर्जित होता है, इसे 400 रुपये में बेचने पर होने वाले यहाँ लाभ 17 गुना के बराबर है। ये 10% लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो 10% लाभ कमाना चाहता है, 10% लाभ कमाना चाहता है मतलब वस्तु 110 में बिकेगी और 110 में बिकने का मतलब 11 से कटेगा। तो देखो ये 11 से कट रहा, नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, इधर देखो 9 12 नहीं कट रहा, 9 और 9 कट गया, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार ने 24,300 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक वस्तु और खरीदी और उसे 15% लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि याद करो। अब देखो दोस्त, इसमें फिर से आप अगर थोड़ा सा सोचें तो काम वही हुआ है ना कि पहले आपने इसमें 15 प्लस किया, सॉरी माइनस, पहले हानि हो रही, पहले आपने 15 माइनस किया और उसके बाद जो मूल्य यहाँ पे मिला उसमें आपने 15 प्लस कर दिया। देखो सेम डाटा सक्सेसिव लग जाएगा एक ही चीज़ पर, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, लेकिन इसके माइनस का स्क्वायर बच जाएगा। माइनस का स्क्वायर करो 15 स्क्वायर का होता है 225, 2 अंक बाद दशमलव, यानी 2.25% का लॉस होगा। अब हमें 2.25% किसका निकालना है, इस वैल्यू का निकालना है। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर 2.25 निकालेंगे तो आई होप हमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो हम चेक क्या करेंगे, देखो 2.25 9 का मल्टीपल है कि नहीं, तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 5 10 5 15, 15 6 21 7 28, ये नहीं कटेगा, सेम वही लिखा, ये भी नहीं कटेगा। हुआ है हानि, यानी ये वाला सही हो गया क्योंकि दोनों सेम ही है, हानि वाला सही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को 2114 रुपये में बेचने से हुई हानि उसी वस्तु को 2675 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 65%। बहुत आसान क्वेश्चन है, पीछे आप रिपीट भी कर चुके हैं इसको। 2675 हो गया, यहाँ बीच में सीपी हो गया, एक तरफ प्रॉफिट होगा और एक तरफ
लॉस होगा। एक तरफ आपका प्रॉफिट रहेगा, एक तरफ लॉस रहेगा। इधर आपका लॉस हो रहा है, इधर आपका प्रॉफिट हो रहा है। कंडीशन क्या दी गई है कि जो हानि है वो लाभ का 65% है। तो 20 पंचे 100 और 13 पचे 65, मैंने वही माना है 100 और 65, तो उसके बाद रेशियो लिख दिया। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर होगा वो आप माइनस कर लीजिए। 561 कितना होगा, 561। यहाँ से आपको कितना मिल रहा है, 33। देखो संख्या तुम्हारी कट रही है, 11 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, मतलब संख्या 33 से भी कट जाएगी। तो आप 33 से डायरेक्ट भी काट सकते हो, 17 बार में कट जाएगा। यूनिट प्लेस मिला के 7 से नहीं पहुंच रहे हो तो 17 से पहुंचेंगे, 17 से नहीं पहुंचते 27 से पहुंचते। ठीक है, 1 की वैल्यू 17, 2 की वैल्यू 17 दूनी 34। प्रॉफिट की तरफ निकाले हैं, मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करिए 5 3 3 2, यानी 23 35। ए ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि जब एक प्लाट को 30,030 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 22% की हानि होती है। 22% लाभ प्राप्त करने के लिए प्लाट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए, जब आप 30,030 में बेचते हैं तो ये हमारा 22% हानि यानी 78। 22% हानि मतलब 78। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 2 2 की वैल्यू निकालनी है, 1 2 2 की। एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक वैल्यू आप पढ़ते हैं 1001, और ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू हमारी 7 11 और 13 से डिविजिबल होती है। ठीक, अब इसमें 3 से गुणा कराया है भाई, 3 से गुणा ही तो हुआ, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो एक चीज नीचे देखो, आपका नीचे 13 से कट रहा है, नीचे वाली वैल्यू 13 संग 78 कट रहा है ना। तो जब इसको 13 से काटूंगा तो 13 संग 78 होगा, और इतने हिस्से को जब काट के लिखेंगे ना तो देखो 13 वाला हिस्सा कट जाएगा। 1001 कब बनता है, 7 11 और 13 से बनता है। बेसिक चीज़ें ध्यान रखो, 13 अगर हमने हटा दिया तो हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी। इस वैल्यू का मतलब क्या, 7 गुणे 11, वो 3 यहाँ वाला और ये 0। ठीक, इससे काट दो 5 हो गया। बात समझ गए। जैसे ये मिला, अच्छा मैं चाहता तो आपको बिना गुणा करे ही बता देता, क्योंकि 11 का गुणा था, मतलब संख्या वही होगी जो 11 से कटेगा, संख्या वही होगी जो 11 से कटेगा। आप ये भी चेक कर सकते थे। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो 9 4 13 1 14 और 7 4 11, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। इसमें देखो 9 4 13 0, 13 बना, 7 7 14, ये भी नहीं कटेगी। यहाँ पे देखो 9 4 13 7 6 13, ये कट जाएगा। यहाँ पे 9 4 13 7 5 12, ये नहीं कटेगा। यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप बिना कैलकुलेशन के भी लगा सकते थे अगर आपको बेसिक चीज़ पता होती तो। ठीक है, यहीं से हम लोग पता चलेगा, देखो 13 तो हट जाएगा लेकिन 11 का मल्टीपल बचेगा, तो जो 11 से कटेगा वही सही हो जाएगा। बात समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक भूखंड को 26,565 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 23% की हानि होती है। 23% लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड को कितने में बेचना होगा। 23% की हानि हो जा रही, तो 23% हानि का मतलब दोस्त वस्तु कितने में जा रही है, 77 में। तो 26565 की वैल्यू है 77, हमें निकालना है 1 2 3। ऊपर वाली जो संख्या आपको दी गई है वो 11 से डिविजिबल होगी, क्योंकि नीचे 11 और 7 का मल्टीपल लिखा हुआ है। बात समझ गए। तो ऊपर वाली संख्या 100% 11 से क्या होगी, कट जाएगी। तो 11 से आप काट दीजिए। 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 एक 11, 11 पचे 15, 11 सते 77। अब ये संख्या 7 से भी कटेगी, 7 से काट दीजिए। जब 7 से काटेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 4 5। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अगर आप चाहते तो ये सब नहीं करते, मैं आपको सिर्फ करके बता रहा हूँ क्यों नहीं करते। आप यहाँ पे ध्यान दो, ये संख्या जो गुणा में लिखी है ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन वही सही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा।
3 का मल्टीपल देखो 8, 5 3 8 8 16, ये तो होगा नहीं। 5 3 8, 8 4 12, 13, 4 17, ये भी नहीं होगा। 4 2 6, 5 4 9, ये कट जाएगा। 4 3 7, 4 3 7, ये नहीं कटेगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिना सॉल्व किए आप लगा सकते थे, सिर्फ आप मल्टीपल ध्यान रखो तो बिना सॉल्व किए लगा सकते थे, क्योंकि 3 का चेक करना था, 3 का आपने चेक कर लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु को 5,075 रुपये में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,150 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ का 45% है। सीधे देखो 2 गुना लिखा है, तो वैल्यू क्या बन गई यहाँ से 5,075, और इधर तुम्हारा हो गया 10,150। इधर आप CP बैठा दीजिए, इधर आपका प्रॉफिट हो जाएगा और एक तरफ आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट हो गया, यहाँ लॉस हो गया। कंडीशन ये दिया कि जो लॉस है वो प्रॉफिट का 45% है, यानी अगर प्रॉफिट 20 है तो लॉस आपका 9 होगा। ठीक है, अंतर लेने की जरूरत नहीं, सीधे आपको पता 2 गुना लिखा है तो सीधे ये मिल जाएगा। यहाँ से तुमको मिल गया 29। ठीक है, 29 जब आप डिवाइड करेंगे तो 175 मिलेगा। 20 की वैल्यू अगर निकालेंगे 17 34 से 3500 हो जाएगा। प्रॉफिट की तरफ निकाले हैं मतलब हमको माइनस करना पड़ेगा। सेंस क्या करना पड़ेगा, माइनस। देखो 50 आ गया, इधर गया 11 से 5 गया 6 और 6, यानी 66, 50 आपका आंसर हो गया डी वाला। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को 11,000 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 5,500 रुपये में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 20% अधिक। वस्तु का क्रय मूल्य देखो सीधे 2 गुना लिखा है ना, 11,000 रुपये है, इधर 5,500 है, 5,500 का 2 गुना ही तो लिखा है। बीच में आप CP बैठा सकते हो। ठीक है, इधर साइड आपको लॉस हो रहा है, इधर साइड प्रॉफिट हो रहा है। लॉस जो प्रॉफिट है वो लॉस का 20% ज़्यादा है। 20% मतलब 5 से 6 हो गया, टोटल यहाँ से 11 मिल गया। डिफरेंस लोगे तो तुमको यही मिलेगा। एक की वैल्यू तुमको कितनी मिल जाएगी, 500। अब चाहे 6 निकाल लो चाहे 5 निकाल लो। अगर तुम 6 निकालोगे तो 3,000 होगा, इसमें से घटाना पड़ेगा 3,000 और प्रॉफिट की तरफ माइनस कर देंगे 8,000 हो जाएगा। ठीक है, इधर निकालते तो 2,500 जोड़ना पड़ता तब भी 8,000 आंसर आता, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस 2021 प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 2017 भी हो गया है, 2021 भी हो गए। ठीक है, 3 वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अगली क्लास हम लोग साधारण ब्याज प्रीवियस ईयर 2021 और 17 के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह इस मंथ जनवरी में हम लोग प्रीवियस ईयर की जो श्रृंखला है वो समाप्त कर लेंगे। उसके बाद फरवरी में पर डे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।